गुड मॉर्निंग खुशखबरी कलीसिया। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। इस 14वां हफ्ते लॉकडाउन के क्यों ना हम अपने शास्त्रों से निर्गमन 14:14 पढ़े। यहोवा आपकी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और 16वां वचन कहता है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएलियों समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले गए। जैसे मूसा अपना लाठी उठाकर इस समुद्र जो स्थिति था उस समय उसने 2 भागा। हम अपनी जय जयकार, अपनी प्रार्थना, अपनी आराधना कर इस स्थिति को, इस लॉकडाउन की स्थिति को क्यों ना हम 2 भाग करके हम परमेश्वर की आराधना करें। क्यों ना हम आराधना करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। धन्यवाद जो आप कहते हैं वो करते हैं परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर कि उजाला हो परमेश्वर, और उजाला हो गया। आपके शब्द में परमेश्वर ताकत है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जो आप कहते हैं वो होता है परमेश्वर। आमीन। आओ हम इस गीत के साथ शुरू करें शब्दों के द्वारा। सब खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन।
भेजकर उसकी महिमा करें। गुड मॉर्निंग कलीसिया। जुलाई के महीने में आप सबका स्वागत है। ये जुलाई 2021 का पहला रविवार है जहां पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं ऑनलाइन के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन जो है वो अब खुल रहा है। स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी सामान्य हो रही हैं। काफ़ी बीमार चंगे हो गए हैं। अब जैसे लग रहा है कि खतरा कम हो गया है। आमीन। प्रभु को सारी महिमा, सारा गौरव कि जैसे हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन। मैं सचमुच आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप में से कई लोग हर रविवार को भविष्यवाणी लेकर आते हैं और मैं उनको बहुत ही क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। और पिछले कुछ रविवारों से जैसे जैसे भविष्यवाणियाँ लाई गई हैं, बिल्कुल वो वचन के ऊपर ही परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, वैसा ही वचन परमेश्वर हमारे हृदयों में डाला है। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। प्लीज़ आप परमेश्वर की मर्जी में बने रहो, परमेश्वर की आवाज़ सुनते रहो और भविष्यवाणियाँ रविवार के दिन प्लीज़ भेजते रहिए। और भी हफ्ते के बीच में भी कभी भी आपको लगता है परमेश्वर आपको कोई वचन याद दिला रहा है, कृपया ग्रुप के ऊपर ज़रूर डालिएगा। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संडे स्कूल टीचर्स का। थैंक यू। आप लोगों ने एक जिम्मेदारी ली है कि आप लगातार हर दिन आप उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और मैं आपको शाबाशी देना चाहूँगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और इसी प्रार्थनाओं का नतीजा है कि हम लोग इस पिछले हफ्ते में हम लोगों ने खारे बांध के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी पढ़ाई लिखाई का अभियान शुरू हुआ है। तो हफ्ते में 3 दिन वहाँ पर शिक्षा हो रही है। बड़े भी बैठते हैं पढ़ना लिखना सीखने के लिए, बच्चे भी, नौजवान का भी ग्रुप अलग है, बच्चों का ग्रुप अलग है। 3 लोग यहाँ से सेवा करने को जाते हैं। कृपया इस प्रोजेक्ट के लिए, इस कार्य के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए कि वहाँ से परमेश्वर कई लोगों को उभारेगा और प्रभु का समाचार सब जगह पे फैलेगा। आज जिस शीर्षक पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जिस पे जब चोट लगती है तो हमारा सारा काम रुक जाता है। क्या लगता है क्या है वो ज़रूरी चीज़? पूरा शरीर ज़रूरी है, यस। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी आँख बहुत ज़रूरी है। यस, आँख भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आज आँख के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं पैर के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ। तो मेरा शीर्षक है पैर। और जब पैर में कभी भी चोट लगती है तो क्या होता है? हम लोग जहाँ पर जाना चाहते हैं नहीं जा पाते, हम लोग समय पर नहीं पहुँच सकते, या हम अपने घर पर ही खुद का काम जिम्मेदारी जो है वो निभाने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमें किसी की मदद की ज़रूरत लगती है। तब हमें लगता है कि पैर तंदुरुस्त रहना कितना ज़रूरी है। आमीन। तो आज मेरा शीर्षक पैर के ऊपर है, ओके। और इसी शीर्षक के द्वारा मैं आपकी मदद करना चाहूँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक के द्वारा परमेश्वर हम में से कई लोगों के हृदयों के बंद दरवाज़ों को खोलना चाहता है। वो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे लिए वो रास्ते तैयार करना चाहते हैं जिस पर परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तय किया है कि हमें पहुंचना है और हमें परमेश्वर के जीवन का, फलवंत जीवन का मजा लेना है, उसकी मर्जी में फलवंत होना है। तो आज जो शीर्षक है वो पैर के ऊपर मैं आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो हमें दिखता है कि पैर धोना जो है वो काम जो था वो गुलामों का काम था। जब लोग काम पर से घर पे आते थे, जो अमीर थे, जो पैसे वाले थे, वो गुलामों को रखते थे, उनका पैर धुलाने के लिए वो पानी लेकर आते थे। तो
पैर धोना जो था वो गुलामों का काम था। ओके, और फिर हम देखते हैं कि पैर धोना जो है वो एक आदरणीय काम भी था। कैसे? जब हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम उन 3 लोगों के साथ मिलता है तो उनसे उनका पैर धोता है। वो सबसे पहले उनका स्वागत करता है, उनका पैर धोता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस पैरों के ऊपर बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं और इस धोने के विषय में ये भी लिखा है कि इसी कार्य के द्वारा कुछ सीखने को मिलता है। हम देखते हैं एलीजा और एलीशा की कहानी। कहा गया है कि एलीशा जो था वो एलीजा के हाथ पर पानी डालता था और लगातार उसकी सेवा के लिए तैयार रहता था, और उसी के द्वारा उसने बहुत कुछ सीखा जीवन में, जिसके कारण उसने दुगना अभिषेक पाया। ये एक सेवा का कार्य है, ये एक आदरणीय कार्य है और परमेश्वर की नज़र में महत्वपूर्ण है। और इस कार्य के द्वारा, इन बातों के द्वारा मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, कुछ कहानियाँ शास्त्र में से निकालूंगा, जिसके द्वारा हम समझेंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय में किस प्रकार प्रवेश करना चाहता है और हमें फलवंत करना चाहता है। तैयार हैं सुनने के लिए? ओके, तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं ये सुबह को। धन्यवाद प्रभु कि जैसे हम लोग इकट्ठा हुए हैं वचन सुनने के लिए, पवित्र आत्मा हमें तेरी ज़रूरत है। तेरे लिखे हुए वचन जो तूने लिखवाए हैं हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु, हमें समझ भी दे प्रभु इस वक्त, कि हम तेरी बातों को समझ सकें और उसके अनुसार हम अपना फलवंत जीवन पा सकें। मैं मांगता हूं प्रभु मेरे हर एक सुनने वालों के लिए और मेरे लिए प्रभु, ये अभिषेक प्रभु, जो बातें मैं शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगा प्रभु, तू अपनी आत्मा के द्वारा हर एक के हृदय में यीशु मसीह को छाप देना प्रभु। तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे एक पहला सवाल करता हूं। सवाल ये है, क्या आपको आराधना करने में संघर्ष होता है? क्या आपको आराधना करने में संघर्ष हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये वचन आपकी मदद करेगा कि किस प्रकार आप खुलकर परमेश्वर की आराधना करें। तैयार हैं? तो अगर आपके पास बाइबल है तो अपना शास्त्र खोलें, लूक 7 की तरफ हम मुड़ेंगे। लूक 7:37 से मैं पढ़ूंगा। और देखो, उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर का पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तो तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं में भिगो दिए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर इसने जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं
कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। आमीन। इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को कोई एक व्यक्ति है जिसको हम फारसी करके पहचानते हैं, वो फारसी समुदाय का है। उसने प्रभु को अपने घर पर बुलाया है और अपने दोस्तों को बुलाया है। और जैसे ही सब लोग इकट्ठा हैं, उन पुरुषों के बीच में, उन सारे आदमियों के बीच में एक औरत, जिसके बारे में कहा गया वो पापीन स्त्री थी, मतलब कि उसके कारनामे जो थे, वो लोग जो थे उसे नीची नजर से देखते थे, वो वहां पर रोती हुई आती है और पीछे खड़े होकर, यीशु के पीछे खड़े होकर वो रोती है और उसके पैर को वो चूमने लगती है। अपने आंसुओं से वो उसके पैर धोती है, रो रो कर। फिर अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगती है। फिर उसके ऊपर इत्र, महंगा इत्र लेके आती है, वो उस पर लगाने लगती है। और जैसे ही ये हो रहा है, सबका ध्यान वहां पर है और फारसी जिसने प्रभु को बुलाया है, उसके मन में ना एक बड़ा दुविधा और एक सवाल उठता है। और ये सवाल था, अगर ये भविष्य वक्ता होता, वो सोचता है अगर ये भविष्य वक्ता होता, किसके ऊपर उंगली उठा रहा है? वो प्रभु के ऊपर उंगली उठा रहा है और कहता है, सोचता है अपने मन में, कहता नहीं, अपने मन में सोचता है। तो वो सोचता है अगर ये भविष्य वक्ता होता तो ये समझ जाता कि जो उसका पैर धो रही है कितनी गंदी औरत है वो। अब प्रभु उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहने लगता है, जैसे कि प्रभु, वहां पे लिखा है प्रभु ने सुना, उसके मन की बात को प्रभु ने सुन लिया। मैं आपसे सच कहता हूं, बहुत ही मजेदार किस्सा है जब परमेश्वर हमारी मन की बातों को सुनता है। पिछले दिनों में मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आम खाऊं, पपाया खाऊं और केला खाऊं। और मैं नीचे गया मार्केट में, तो शाम हो गई थी। अब जानते हैं शाम को ये तीनों चीज़ें मार्केट में तो बंद हो जाता है, और ये तीनों चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी। और सुबह को मैं उतरा नहीं, 2 बार मैं शाम को उतरा, दोनों बार ये नहीं मिला। और मैं कहा ठीक है, जाने दो करके। और फिर अचानक कोई मेरे घर पर आया हमसे मिलने के लिए, और हमें वो तीनों चीज़ें लेकर आया और कहा हम आपसे मिलने को आए हैं। और परमेश्वर मन की बातों को सुनता है, ये वो इच्छाओं को जानता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। फारसी जो है वो मन में कुछ कहता है, प्रभु सुन लेता है और प्रभु उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि शिमोन, उस फारसी का नाम था शिमोन, कहता है शिमोन मुझे एक बात बताओ, 2 आदमी लोग थे जिन्होंने अपने सेठ से पैसे उधार लिए थे। एक ने 500 रुपए लिए थे, दूसरे ने 50,000 लिए थे, और दोनों उसका पैसा चुका नहीं पाए और दोनों को उसने माफ कर दिया। तो शिमोन मुझे बताओ कि कौन ज्यादा प्यार करेगा अपने मालिक से? तो शिमोन बोलता है, अरे मुझे तो लगता है वो जिसका 50,000 माफ हुआ वो बहुत प्यार करेगा। यीशु बोलता है, बिल्कुल सही बोला तुमने, बिल्कुल सही। और फिर वो उस औरत की तरफ मुड़ता है जिसका नाम नहीं लिखा है बाइबल में, नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा किए थे, उसका पाप उसके नाम के साथ नहीं जुड़ा है। और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, देख शिमोन, इसके बहुत से पाप थे, इसे के पाप माफ हुए। और प्रभु उसके गिनाने लगता है, ठीक है, प्रभु उसको उसके पाप गिनाने लगता है। वो कहता है, मैं तेरे घर पर आया, तूने मुझे चुम्मा न दिया, सॉरी पहले कहता है प्रभु कि तूने मुझे पानी नहीं दिया पैर धोने के लिए। तो प्रभु अपेक्षा करता है कि उसका स्वागत किया जाए। दूसरा वो कहता है कि इस औरत ने मेरे लिए अपने आंसुओं से मेरे पैर धो दिए और अपने सिर के बालों से उसने मुझे मेरे पैरों को पोंछा है। तूने मुझे गाल पर चुम्मा नहीं दिया, प्रभु उसे कहता है, उसको लगता है। और उसको वो कहता है, ये मेरे पैरों को चूमना बंद नहीं कर रही है। और फिर तीसरा पाप उसे याद दिलाता है, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन इसने अपनी कीमती इत्र को लाया और मेरे पैरों को अभिषेक किया है।
और प्रभु कहता है इसके पाप बहुत थे, इसने बहुत प्यार किया है, इसके पाप क्षमा हुए। इस कहानी में से हम इन तीनों किरदारों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, फारसी को देखते हैं और उस महिला को देखते हैं जिसके बहुत से पाप थे। जो फारसी है वो प्रभु का आदर नहीं करता जब उसे बुलाता है घर पर। तो क्यों आदर नहीं करता? क्योंकि वो प्रभु को भविष्यवक्ता समझता है। वो प्रभु को प्रभु नहीं समझता। उसे लगता है ये कोई भविष्यवक्ता है, ये आम आदमी है। हाँ, अभी कुछ उसने किन चमत्कार किया है, वो नहीं, वो पहचानता नहीं है कि ये प्रभु है, स्वर्ग और धरती का मालिक, जिसको मैंने आमंत्रण दिया और मेरे घर पर आया है। वो नहीं पहचानता क्योंकि वो अपने जीवन में अपने आप को समझता है कि वो पवित्र है, उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ नाम कमाना है, उसे सिर्फ शोहरत से मतलब है। फारसी पहचानता नहीं प्रभु को घर पे बुलाने के बाद भी। दूसरा, वो जो पापिन स्त्री थी वो ढूंढती हुई प्रभु के पास आई। वो ढूंढती हुई आई क्योंकि उसके पास प्रभु नहीं गया था, लेकिन उसे मालूम पड़ा कि ये एक प्रभु है जो मुझे क्षमा कर सकता है, जो मुझे मेरे किए हुए पापों से मुझे वो छुटकारा दे सकता है। मैं उसके पास जाऊंगी। और जैसे ही वो उसके पास जाती है, कोई जिक्र नहीं है कि अपना मुंह खोल के वो बात करती है, वो रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि प्रभु का क्षमा का प्रेम जो है वो उस पर बहने लगा। वो जानती थी कि ये मुझे क्षमा कर सकता है। वो जानती थी कि मेरे किए हुए कर्मों का जो भी अंजाम है वो मुझे ये छुटकारा दे सकता है। और वो उसके पास विश्वास में बिलख बिलख कर रोती है। उसके रोने का मतलब क्या है मालूम है? उसे प्यार मिल रहा था प्रभु से, उसे माफी मिल रही थी। तो उसके अंदर जो भी दोष था, जो भी बोझ था, वो निकल के बाहर जा रहा था। और जैसे ही वो जा रहा था उसे रोक नहीं रही थी, वो शर्मा नहीं रही थी। लोग क्या सोचेंगे, मैं रो रही हूं, मैं इनके बीच में, एक इतने सारे आदमियों के बीच में मैं आई हूं। वो लाज शर्म छोड़कर प्रभु के पास बिलक बिलक के रोती है। वो शर्माती नहीं है कि अपने बालों से प्रभु के पैर साफ करने के लिए वो प्रभु के इतने करीब आई कि उसने अब प्रभु को छूना, उसके पैरों को छूना शुरू किया। और उसे वो मौके से, उस स्थान से वो हटना नहीं चाहती थी। और वो बढ़ती जा रही है आगे। वो सिर्फ आंसुओं से उसके पैरों को नहीं पहुंचा, वहां पर पहुंचकर पीछे नहीं हटी। वो बालों से उसे साफ सुखाती है, फिर उसे चूमने लगती है, फिर उस पर इत्र मलती है। उसका प्रेम लगातार बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। और प्रभु उसे रोकता नहीं। कितनी मजेदार बात है कि प्रभु उसे रोकता नहीं है। जब कोई अपने मन में उसके विरुद्ध भी खड़ा होता है तो प्रभु उसे उसका मुंह बंद कर देता है। मैं आपको सच बताता हूं, जब हम उस प्रभु के पास स्त्री के जैसे जाते हैं कि जो अंदर है उसे बाहर लेकर जाते हैं, कहते हैं हाँ प्रभु ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे जीवन में यह हादसा हुआ, मेरे जीवन में मैंने ऐसा कर दिया वगैरह। वो व्यक्ति जब प्रभु के पास खुलकर जाता है खुले हृदय से, तो फिर उसका खुले हृदय से प्रभु पाप बाहर निकाल कर साफ कर देता है और उसके अंदर अपना प्रेम और अपनी क्या बोलते हैं अपनापन उसे दे देता है। और उसे औरों से भी बचाता है कि जो औरों के मन में चल रहा है ना उसके विरुद्ध में, वो भी माफ कर देता है, वो भी बंद कर देता है प्रभु। यहां पर शिमोन के नाम का जिक्र किया गया है उसकी पाप के साथ, लेकिन उस स्त्री का कोई जिक्र नहीं, उसका नाम का जिक्र नहीं है। उसके पाप का जिक्र है, उसके नाम का जिक्र नहीं है। ये हमारा प्रभु है। इस स्त्री ने जब मौका मिला प्रभु के पास जाने का, तो उसने उसके पैरों को छूकर उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपने अंदर प्रभु का प्रेम लिया
और हम नहीं जानते कि शास्त्र में कहाँ पर आगे उसका नाम जिक्र किया गया है, लेकिन उसके पाप से नहीं जुड़ा है और वो प्रभु के लिए जोरदार कार्य कर रही है। हम नहीं जानते कौन थी वो स्त्री और ना प्रभु हमें देखने देगा, क्योंकि एक बार प्रभु जिसको क्षमा करता है उसका पाप उसके नाम के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि यीशु ने सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। तो इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब हम मसीह जीवन में हम जीते हैं तो कई बार हम लोग ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जहां पर एक दबाव आता है और हम नहीं जानते यहां से कैसे बाहर निकलना है, और हम उस स्त्री जैसे उस पाप की दलदल में फंस जाते हैं। क्या वो जानबूझकर पाप में फंसी थी? हो सकता है कि किसी ने उसे फंसाया हो। इस मसीह जीवन में भी कई बार तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फंसाया जाता है और हम नहीं जानते, हम भटकी हुई भेड़ की तरह वहां पर फंस जाते हैं। लेकिन जब यीशु तुम्हें बुलाता है, यीशु तुम्हें मौका मिलता है, तब तुम उसके पास जाओ और उसके पास खुले हृदय से बातें करो। प्रभु, मैं इस झंझट से, इस दुविधा से मैं छूटना चाहता हूं, प्रभु मेरी मदद कर। तुम्हें किसी ने तुम्हारे बिजनेस के ऊपर कब्जा किया होगा, हो सकता है, और तुमसे घूस ले रहा होगा। तुम्हारी छोटी सी गलती को पकड़कर तुम्हें वो डरा धमका कर तुमसे पैसे ऐंठ रहा होगा। हो सकता है तुमसे वो गलत काम करवा रहा होगा, नहीं तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। कुछ भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है, और अगर इस कॉम्प्रोमाइज से तुम बाहर निकलना चाहते हो तो ये प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा है। ये प्रभु तुम्हें अंदर से स्वतंत्र करने के लिए खड़ा है, ताकि तुम स्वतंत्र होकर उसकी खुलकर आराधना कर सको और उसको महिमा दे सको और उस फक्र के साथ तुम सिर उठाकर जी सको जिसके लिए यीशु ने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। कि ना अपना आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्य करने दें। मैं बाकी की दूसरी बातें बाद में बताऊंगा। ये समय है, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हर एक आंख बंद, प्रभु के सामने शांत बैठे रहो। तुम्हें लगता है कि उस पापिन स्त्री की जगह आज मैं हूं। तुम्हें किसी ने बहलाया, फुसलाया, फंसाया है और तुम्हारी जुबान बंद कर दी है। तो आज ये प्रभु तुम्हें आजाद करने के लिए खड़ा है। वो उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए खड़ा है। अपने दिल से बातें करो प्रभु के पास। उसके पैरों को अपने आंसुओं से भीगने दो। उसके पैरों को तुम चूम सकते हो। वो तुम्हारे बहुत करीब है। धन्यवाद प्रभु। आप जानते हैं प्रभु कि कौन किस स्थिति में कहां फंसा है प्रभु, और आप छुड़ाने के लिए आए हैं प्रभु। वो आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप उसे छू रहे हैं। आप हर एक व्यक्ति के मन की बात को समझते हैं और उसके अंदर गहराई में कार्य कर रहे हैं, उसे अंदर से पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, और एक हिम्मत दे रहे हैं कि कोई उनको गुलाम नहीं बना सकता। ये जो भी बात उनके मुंह से उन्हें छुपाने के लिए कही गई है, वे डरेंगे नहीं, वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। तो उनको आज़ाद कर रहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि वो खुलेंगे और तेरे लिए आराधना करेंगे, तेरी आराधना करेंगे, और हर परिस्थिति में विजेताओं की तरह खड़े रहेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु।
सारी महिमा सारा गौरव तुझे प्रभु। आमीन। समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा तो मेरा यही शीर्षक जारी रहेगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि प्रभु हमारे पैर धोना चाहता है। तो तैयार रहिएगा उसके लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। और एक बार, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही
खाकर